हाय गाइस, सिंपली मी से मैं स्निग्धा बात कर रही हूँ। परसों अंशु ने एक व्लॉग डाली थी मथुरा घूमने का। तो लोग ट्रोल करने लगे कि अंशु भी मिली हुई है, जो सपना के साथ धोखे किए। उस लोगों से अंशु मिली हुई है करके जब ट्रोल हुआ तो वो व्लॉग डिलीट कर दी। अब लगने लगा है कि अंशु भी मिली हुई है, क्योंकि वो व्लॉग क्यों डिलीट की। अगर अंशु सच्ची होती तो व्लॉग रहता था, लोग जो भी कमेंट करते थे, मगर वैसे नहीं हुआ। जब नेगेटिविटी आने लगी तो डायरेक्टली अंशु व्लॉग डिलीट कर दी। तो इसमें से पता चलता है अंशु जितना मासूम दिखती है उतना तो है नहीं। और जितना सपना को बाहर नेगेटिविटी से लोगों को दिखाया गया, उसके पीछे शायद अंशु का भी हाथ हो सकता है। क्योंकि सपना ने बोल रही थी कि अंशु की आईडी से ही नेगेटिविटी कमेंट्स को लाइक मिल रहा है करके। तो वो अगर चैनल हाइक हुआ तो आप पहले से क्यों नहीं बताया गया कि चैनल हाइक हुआ है। आप एक वीडियो बना दी और डायरेक्टली अपलोड कर दी। उसके बाद ना एक भी बार आप सपना के नाम लिए अपने मुंह से। आप अपने में ज़िंदगी में अच्छे से रहने लगी, ऐसे लगने लगा कि आप सब कुछ भूल चुकी है। तो पहले तो आप और ननद भाभी की रिलेशनशिप ऐसे दिखाए थे जैसे सगी बहन लोग भी नहीं रह सकते, उतना प्यार दिखाए थे। सडनली आप ऐसे बिहेव करने लगे कि जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। आप पूरा पूरा भूल गए, अब अपने ज़िंदगी में मस्त रहने लगे। ऐसे होता नहीं है। जब हम किसी और को ऐसे झगड़ा हो, कुछ अनबन हो, तो मुंह से तो दिखता है और मन में कहीं ना कहीं लगता ही रहता है। क्योंकि वो रिलेशनशिप इतना दिन के बाद टूटने का हुआ तो उसका दर्द मुंह में तो दिखेगा ही। ऐसा नहीं कि हम भूल जाएंगे 2 दिन में फिर से अलग ज़िंदगी जी लेंगे, ऐसे कुछ होता नहीं। मगर आपके मुंह में तो दिखा ही नहीं, अंशु के मुंह में। तो ऐसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ट्रोल करवाने के लिए अंशु के हाथ भी थे। क्योंकि अंशु के पापा तो पहले से चाहते थे सपना से चैनल लेने का और सपना को घर से बाहर निकालने का। तो वो तो हो ही गया। सब लोग सपना को मिलके टारगेट किए और सपना ट्रिगर हो गई। उसके बाद अपने आप खुद से ससुराल से बाहर आ गई। तो सब लोग जो सोचे थे वो हो गया। तो यहाँ पे सपना सबका शिकार हो गई लगता है। सपना थोड़ी भी सोच के समझदारी से काम लेना था। जो भी होना था ससुराल में रहना था। इतने सारे चीज़ आप वहीं पे छोड़ के आके यहाँ पे पहले से स्ट्रगल कर रही हो। क्योंकि आपको और आपकी बच्ची को जो भी मिलना चाहिए वो सब तो नहीं मिल रहा। आप पहले से ज़िंदगी शुरू करने लगी है। आप इतना जल्दी गुस्से में आके डिसीजन नहीं लेना था, क्योंकि वो खुद का घर था। आप तो एक नहीं दो बेटों के साथ शादी की है। तो ऐसे सडनली आप उस घर छोड़ के आके यहाँ पे स्ट्रगल करते अपने बच्चों को। आपको खुद इतना स्ट्रगल करके ज़िंदगी जीने की मतलब भी नहीं है। क्योंकि वो पूरा तो आपको हक तो बनता ही है आपका। तो वही लगता है कभी कभी अंशु जितना मासूमियत की नाटक की थी उतना तो नहीं है। क्योंकि वो जब ब्लॉग डिलीट की तभी पता चला कितनी तेज़ दिमाग वाली है अंशु। जितना हम सोचते थे उतना तो है नहीं। ये सही का है ना, ताली एक हाथ से कभी बजता नहीं। ये सही है, ताली दोनों हाथ से ही बजते हैं। जब गलती होती है तो दोनों की तरफ से होती है। ऐसे नहीं कि एक इंसान गलत किया और दूसरा सही है। यहाँ पे तो दोनों गलत ही लग रहा है। तो यहाँ पे टारगेट तो सपना हुई है। सपना के साथ बहुत सारे चीज़ हो चुकी है और अकेले भी फेस करने लगी है। लगता है पूरी फैमिली मिलके ये प्लानिंग किया था। अब तो दिखने में तो वैसे ही लग रहा है। आपको क्या लगता है गाइस? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।